आज हम जो है थोड़ा सा मार्केट पर और इकोनॉमी पर बात करेंगे। इकोनॉमिक आउटलुक जो इस साल का है FY21 का, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो उसमें हम विल स्टार्ट विद जीडीपी ग्रोथ के। इस दफा जो है जीडीपी ग्रोथ हमें पहले भी रिट्रेट कर चुके हैं वाली बात कि अच्छी लगती है, क्योंकि जो नंबर्स हैं LSM के, एग्रीकल्चर के, वो सब काफी सपोर्टिव हैं। तो ऐसा लगता है कि जीडीपी ग्रोथ जो इनिशियली हम मतलब है गवर्नमेंट के या मल्टीलैटरल एजेंसीज के जो फोरकास्ट थी 1%, 1.25%, उससे एक्सीड कर जाएगी। हमें ऐसा लगने लगा है बेस्ड ऑन करंट नंबर्स एंड अवर प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर। तो ये ग्रोथ जो है वो 4% तक मतलब इस साल हो सकती है। उसकी वजह ये है कि LSM के अंदर काफी अच्छी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर में कॉटन के अलावा जो है नंबर्स अच्छे आ रहे हैं एंड इम्पोर्ट्स के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। तो वो सर्विसेज साइड पे भी जो है ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है हमें होती हुई। तो ये है कि ओवरऑल जो इनिशियली गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स थे वो हमें लगता है कि अब जो है आगे जाते हुए रिवाइज होंगे और इस साल जीडीपी ग्रोथ जो है वो मे बी 4% तक हम लोग देखें। सेकेंडली दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट जो है इंडिकेटर है हमें हमारे लिए, वो एक्सटर्नल अकाउंट होता है। एक्सटर्नल अकाउंट में देखें अभी तक जो पोजीशन थी वो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि रेमिटेंसेस बहुत अच्छी चल रही थी और जो है इसके अलावा जो है इम्पोर्ट्स के अंदर भी जो है इनिशियली ऑयल और दूसरी कमोडिटीज का फायदा हुआ था। पहले जो 9 महीने के नंबर्स हैं, 7 महीने के सॉरी, तो उसमें हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट सरप्लस में, वो आपको एक्सचेंज रेट में भी नजर आता है कि वो भी काफी स्टेबल चल रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से हमें लगता है कि थोड़ी सी एक्सटर्नल साइड पे डिटीरियोरेशन नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि इम्पोर्ट्स हमारी थोड़ी सी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमेस्टिक अच्छी है, थोड़ी कमोडिटी प्राइसेस में भी रन अप आया है। सेकेंडली रेमिटेंसेस के ट्रेंड में हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ स्लो डाउन होगा। तो बेस्ड ऑन दैट अब यहाँ से जो है वो डेफिसिट्स आने शुरू हो जाएंगे। बट फॉर फुल ईयर पोजीशन फिर भी कंफर्टेबल रहेगी। करंट अकाउंट हमें लगता है फुल ईयर जो है 1.2 बिलियन डॉलर तक होगा, जो 1% ऑफ जीडी से भी कम है। तो ये साल अच्छा है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगले साल में हम जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि एक्सटर्नल साइड पे जो है वो प्रेशर होगा। और जो है इसकी वजह यही है कि जो है एक तो ग्लोबली दुनिया जो है वो खुल रही है, तो उस वजह से जो सर्विसेज वगैरह पे हमें जो है ना इस दफा फायदा हुआ था सर्विसेज इम्पोर्ट्स में, वो नहीं होगा। ट्रैवलिंग होगी थोड़ा सा, और रिमिटेंसेज में जो है दुनिया खुल जाएगी तो थोड़ी सी रिमिटेंसेज इनफॉर्मल चैनल से भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अगले साल जो है करंट अकाउंट हमें लगता है कि 9 बिलियन डॉलर तक आराम से आ जाएगा। अगले साल थोड़ा सा जो है ना वो एक्सटर्नल साइड पर पोजीशन इस साल से जो है डिफरेंट होगी। और फाइनेंशियल अकाउंट पे हमें जो है थोड़ा सा जो है सरप्लस बड़ा चाहिए होगा। तो वो थोड़ा सा आगे जाते हुए नजर आ रहा है कि एक्सटर्नल साइड पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और वो चीज़ आपको जो है हो सकता है कि एक्सचेंज रेट में भी नजर आए। एक्सचेंज रेट जो है वो अगर देखते हैं पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रेंथन हुआ है। 157, 157.50 तक डॉलर जो है अगेंस्ट रूपी अगेंस्ट USD चला गया था। यहाँ से हमें लगता है कि ये ट्रेंड जो है वो होल्ड नहीं करेगा। यहाँ से आपको थोड़ी सी ग्रेजुअली रूपी में वीकनिंग नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो रियल की बेसिस पे अब 100 के करीब है या 100 हिट कर चुका होगा। तो वैसे SBP की कोशिश होगी कि जो है ना कंपेटिटिव रखने के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर जो है ना एक्सचेंज रेट को रखा जाए, रियल को मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को रखा जाए। तो इस हिसाब से जो है करेंसी डेप्रिसिएशन हमें नजर आ रही है। यहाँ से मेजर्ड आपको 160, 162, 160, 163 की तरफ रूपी जो है मूव होता हुआ नजर आएगा ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और जो है ग्रेजुअली मतलब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है रूपी जो है वो वीकनिंग की तरफ ही होगा, और ये जो स्ट्रेंथ आपने अभी देखी ये सस्टेन नहीं करेगी गोइंग फॉरवर्ड। ओके, सेकेंडली इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। उसमें हमने देखा था कि जनवरी में जो इन्फ्लेशन है उसने 5.7 का लो हिट किया था। वहां से जो है इस महीने नंबर 8.7 आया है। गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमें थोड़े से नजर आ रहे हैं।
जो आपको अगले चंद महीनों में रमज़ान के साथ और आगे नज़र आएंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। ऑयल इज़ करेंटली हॉवरिंग एट 68। वो उसका इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने पिछली 2-3 जो है ना रिविजन्स जो की थी वो उसमें नहीं पास ऑन किया। तो वो लगता है कि एक तो नज़र आएगा। सेकेंडली कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ हैं, तो वो भी इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करेंगी। थर्डली बेस हमारी जो है ना वो भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो पिछले साल इन महीनों में गोइंग फॉरवर्ड जो है इन्फ्लेशन कम आया था मंथ ऑन मंथ, क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ों की प्राइसेस गिरी थी। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन में आपको जो है मे बी फ्रॉम अप्रैल जो है इन्फ्लेशन डबल डिजिट में नजर आए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये प्रेशर्स जो है ना आपको यहाँ से नजर आएंगे बिल्ड होते हुए। और इसमें एक और चीज ये है कि बजट भी आ रहा है, उसमें भी कुछ नए टैक्सेस लगेंगे जुलाई से, तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो अभी आपने पहले 2 महीने में 3 महीने में नंबर दिखे थे, वहां से आगे जाते हुए नंबर थोड़े से आपको ऊपर की तरफ नजर आएंगे। एंड इसकी वजह से जो हमारा ये ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट्स में भी आपको गोइंग फॉरवर्ड मार्च में नहीं तो मई में और जुलाई में अपवर्ड जो है मूव नजर आएगी। ये मूव जो है वो 150 बिप्स तक हो सकती है। मैं समझता हूँ मिनिमम इतनी मेरा ख्याल में होगी। 150 से 200 हमें बांध लेने चाहिए यहाँ से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन अवर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी और एक्सटर्नल अकाउंट पे जो हमें थोड़ा सा प्रेशर लगा रहे हैं, देख रहे हैं हम, और आईएमएफ प्रोग्राम पे भी जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन पे और इंटरेस्ट रेट पे जो आउटलुक है वो ये है कि बढ़ते हुए आगे गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ महीनों में आपको नजर आएंगे। थोड़ा मार्केट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अर्निंग यील्ड और 10 साल के पीआईबी की यील्ड के अंदर जो डिफरेंस है हिस्टोरिकली वो कुछ 1.1% के आसपास रहा है। करंटली ये डिफरेंस जो है 13% से ऊपर चला गया। अर्निंग यील्ड जो है 13% से ऊपर चली गई और 10 साल की पीआईबी की यील्ड अराउंड 10.2-10.3% के आसपास चल रही है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये डिफरेंस जो है वो 3% के लगभग बन जाता है। अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट 150 से 200 बेसिस पॉइंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी हैं तो ऑलरेडी जो 10 साल के पेपर के अंदर जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर यील्ड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट की अपवर्ड। और यहाँ से बहुत ज्यादा अपवर्ड जो है वो मूवमेंट नजर नहीं आएगी अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स 150 से 200 बेसिस पॉइंट की रेंज के अंदर ही बढ़े। अगर उससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो यील्ड जो है अपवर्ड एडजस्टमेंट नजर आ सकती है। तो हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो जो कि एवरेज 1.1% की रही है पिछले 15 साल के अंदर, अभी ये जो डिफरेंस है ये 3% के लगभग चल रहा है। दैट शोज के मार्केट जो है वो स्टिल अट्रैक्टिव है और हम कुछ रीडेटिंग देख सकते हैं। और रिसेंटली मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे भी आई है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस ऊपर चलेगी, वो सारे फैक्टर्स होने की वजह से। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत शायद मार्केट में कुछ 1 साल का अगर हम होराइजन लेते हैं तो वहां पर हमें थोड़ी सी रीडेटिंग नजर आ सकती है। ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं या अपनी रिटायरमेंट्स वगैरह को प्लान करना चाह रहे हैं। तो सिंस इंसेप्शन अगर हम देखते हैं अगर उन्होंने रिटायरमेंट के अंदर हमारे रिटायरमेंट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो 100 रुपीज जिसने मई 2010 के अंदर कन्वेंशनल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो उसकी आज वैल्यू तकरीबन जो है 520 रुपए के लगभग बन जाती। यानी आप तकरीबन आपने जो है आपकी अमाउंट जो 5 टाइम्स हो जाती है। इसी तरह से अगर इस्लामिक रिटायरमेंट फंड के अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू तकरीबन जो है 490 के लगभग बन जाती है। ये मीडियम वॉलेटिलिटी के ऊपर जो है ये एलोकेशन बनाई गई है जिसमें 50% इक्विटी, 40% डेट और 10% मनी मार्केट का वेट शामिल है। जी वैसे किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो काइंडली मैसेज कर दें उसके ऊपर, फेसबुक के पेज के ऊपर या कमेंट कर सकते हैं।
देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर तो वॉलेटिलिटी आपने अभी देखी है रिसेंटली मार्केट में जो है वो 2,500-3,000 पॉइंट जैसे नीचे आ चुकी है ऑलरेडी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, थोड़ा मैक्रो जो रिस्क्स हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी हाईलाइट किए, इन्फ्लेशन जो है वो आगे चल के डबल डिजिट नजर आएगी और फिर शायद उसके बाद थोड़ा सा टेपर डाउन होना शुरू हो। लेकिन ओवरऑल कमोडिटी साइकिल जो है वो काफ़ी ज़रा ख़राब होता हुआ लग रहा है पाकिस्तान की फेवर में। अगर हम बात करें तो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है और इस वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी तो ज़रूर रहेगी और मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगी। लेकिन चूंकि आप इक्विटी मार्केट के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक शॉर्ट टर्म होराइजन के साथ नहीं बल्कि एक लंबे पीरियड को मद्देनजर रखते हुए हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ में दिखाया अभी कि अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी वैल्यू जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की होती है आज उसका 5 टाइम्स आपकी वो वैल्यू बनती। तो हमेशा जो है हम सजेस्ट भी अपने इन्वेस्टर्स को यही करते हैं कि वो टाइम टू टाइम ऑन कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको चीज़ें जो है एवरेज आउट होती हुई मिलती हैं। अगर मार्केट नीचे आ भी रही है तो आपको एक अच्छी प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल रही होती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से देखा जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी तो रहती है, कभी 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन इक्विटीज ने हमेशा बाकी एसेट क्लासेस को जो है वो आउट परफॉर्म ही किए। तो मेरे ख्याल से रिस्क एपिटाइट को देखते हुए और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करने के लिए जो एसेट एलोकेशन अप्रोप्रिएट बनती है उसके मुताबिक एसेट एलोकेशन करनी चाहिए। ये क्वेश्चन है। जी देखें, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आया कि अगर 3000 कोई हर मंथ अपनी सैलरी में से सेव करना चाहता है फॉर 5 इयर्स, चूँकि टाइम होराइजन एक डिसेंट है, 5 साल एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है और आई एम अज्यूमिंग कि रिस्क एपेटाइट भी जो है वो एक ज़्यादा होगी। तो इक्विटीज उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। उसमें आप 100% इक्विटी में एक्सपोजर भी ले सकते हैं। उसमें डेफिनेटली चूंकि अगर मार्केट नीचे भी आ रही होगी तो आपको चीज़ जो है आपके जो यूनिट्स हैं वो आपको ज़्यादा मिल रहे होंगे, एवरेज आउट हो रही होगी वो चीज़। तो इन द लॉन्ग रन आपको जो है वो एक अच्छा डिसेंट रिटर्न बन सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड्स की जो सेलिंग आई है उसमें थोड़ी बहुत कुछ एक जगहों पे रिडेम्पशंस थी, लेकिन प्राइमरीली ज़्यादातर जो है अगर आप फरवरी के महीने की एफएमआर उठाकर देखेंगे तो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपोजर थे वो 97, 96 या इन सम केसेस 98% के आसपास थे। तो थोड़ा बहुत अपना जो है एक्सपोजर भी अलाइन करने के लिए भी सेलिंग की है। तो ये प्राइमरीली रीज़न थी। थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू।